हे गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास के बारे में, यानी मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी, जो कि हमने शारीरिक विकास के ऊपर बनाया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। दोस्तों, ये जो चैप्टर मैंने लिया है, ये बीएड के बच्चों के लिए और साथ ही साथ डीएलएड के बच्चों के लिए, यानी बीटीसी के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ सी टेट, सुपर टेट और टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के चैप्टर पर और बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। किन किन अवस्थाओं में? तो दोस्तों, बाल विकास की तीनों अवस्थाओं के बारे में, पहले शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, और फिर हम बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। तो दोस्तों, कैसे होता है मेंटल डेवलपमेंट, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, और पहला पॉइंट कहता है कि जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है और हिचकी लेना, दूध पीना, यानी ये सभी चीज़ें करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। और चमकदार चीज़ को देखकर यह आकर्षित हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो चौथे से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं और को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज़ों का अनुकरण, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 7वें से 9वें महीने में क्या होता है कि वह घुटने के बल चलने लगता है और घुटने के सहारे खड़ा होने लगता है। 10वें माह में क्या होता है, 10 माह से 1 वर्ष के अंदर वो क्या करता है, बोलने का अनुकरण, यानी कि आप जो बोलेंगे उसकी ही वो नकल उतारता है। दूसरे वर्ष से शब्द और वाक्य जो बोलने लगता है, और उसके बाद क्या होगा, तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम वगैरह बता देगा, कविता या कहानी छोटी छोटी सुना देगा, शरीर के अंग भी पहचानने लगेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, चौथे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना और अच्छा लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है और अपना नाम लिखने लगता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थीं जो हमारी शैशवावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत आती थी। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था में क्या क्या मेन चीज़ें हुई। तो इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्र होगा और तर्क और निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित यहाँ पर नहीं होगी। स्मरण की शक्ति भी बहुत कम होगी और ज्ञान इंद्रियाँ भी यहाँ पर कम ही विकसित होंगी। तो दोस्तों, यहाँ के बच्चे, इस अवस्था के बच्चे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ अनुभव, निरीक्षण व इन्हीं सब अनुकरण के द्वारा ही सीख पाएंगे। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज। तो दोस्तों, चाइल्डहुड स्टेज में कैसे डेवलपमेंट होता है मस्तिष्क का, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने और समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, इन सभी चीज़ों की क्षमताएं क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चा अपना तर्क भी देने लगता है और चीज़ों को समझकर उसके बारे में बताने भी लगता है। अब बात करते हैं वह नेक्स्ट पॉइंट की, वह छोटी छोटी घटनाओं का, यानी कि उसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो घटना उसके साथ होती है, वह उसे याद हो जाती हैं। अब बात करते हैं बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने, यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा रखते हैं और उनसे वह रचनात्मक कार्य के रूप में उनमें वह रुचि लेने लगते हैं। जैसे कि क्रिएटिविटी वो करते हैं, जैसे कि उन्हें लकड़ी, कागज़, मिट्टी वस्तुएं बनाने में आनंद प्राप्त होता है। बच्चों को समूह में रहना और साथ में काम करना बहुत पसंद आता है। अनुकरण, सहानुभूति और सहयोग की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। बच्चे पढ़ने, लिखने और सीखने में अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें, वो जानकारी को अर्जित करना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग है, यानी कि जो बाल्यावस्था होता है उसमें खेल क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेल में भी रुचि लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि जो हमारा बाल्यावस्था का लास्ट पॉइंट है, ये कहता है कि बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास का
विकास होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बाल्यावस्था के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस स्टेज। तो दोस्तों किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। पहला पॉइंट कहता है कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाल विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है, यानी सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों इसको आप याद कर रखना। एडोलसेंस स्टेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में किशोरावस्था इसे कहते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है कि किशोर और किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, यानी कि वो जो चीज़ें सीखते हैं वो उनके मस्तिष्क में स्थिर होने लगता है, यानी कि उनके अंदर स्थायित्व की भावना आने लगती है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क और विश्लेषण करने, साथ ही साथ वो अमूर्त चिंतन यानी कि चीज़ों को बिना देखे कल्पना करके ही उनके बारे में सोचने लगते हैं, समस्या का समाधान करने लगते हैं। ये सभी उच्च मानसिक शक्तियों का वो उनमें पूर्ण विकास हो जाता है और उनका प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रौढ़ों की तरह वे करने में समर्थ नहीं होते। लेकिन वह मतलब कि ये जो स्टेज है, ये सब चीज़ें समझने तो लगते हैं, लेकिन बड़े लोग की तरह यानी प्रौढ़ों की तरह यहाँ पर सीख पाने में उसे अभी असमर्थ होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, यानी कि यहाँ पर काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वे कभी कभी दिवा स्वप्न, आप सभी जानते हैं कि इस अवस्था में क्या होता है कि डे ड्रीमिंग बहुत होती है। इंसान यानी कि बच्चे जो होते हैं वो दिवा स्वप्न बहुत देखते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये सारी चीज़ें, भावनाएं उनके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कहता है कि किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो शब्दों का भंडार है, जो जानकारी है, उन्हें उनके भंडार में बढ़ोतरी होती है। वो चिंतन यानी कि थिंकिंग कर पाते हैं, तर्क दे पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, और इमेजिनेशन की शक्ति भी क्या होती है उनमें बढ़ जाती है। और वाक्य पटुता यानी बोलने में वो चालाकी यानी कि ही बातें बनाना सीख लेते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट कहता है इस अवस्था में किशोर किशोरियों की रुचि में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षण, व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरियों में रुचि उत्पन्न होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है और इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी होगी, जो कि बुद्धि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हमारी जब वीडियो मैं बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।